हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है द ओपन विंडो बाय हेक्टर मंजरो साकी। तो जो मंजरो चले पहले देख लेते हैं राइटर के बारे में। जो हेक्टर मंजरो है, इनका जो इरा है वो 1870 टू 1960 है और इनका सूरनाम साकी था। और ये अपनी ज़्यादातर जो इनकी जो ज़्यादातर स्टोरीज़ हैं वो शॉर्ट स्टोरीज़ और जो स्केचेस ये लिखा करते थे वो ज़्यादातर एपिग्राम्स के ऊपर बेस्ड करते हैं। और उनकी जो स्टोरीज़ एंड होती हैं शॉर्ट स्टोरीज़, जैसे कि एंडिंग होती है अक्सर वो सरप्राइजिंग एंडिंग होती है और प्रैक्टिकल जोक्स के ऊपर बेस्ड होती है। और जो इनकी स्टोरीज़ हैं वो सोशल रियलिटी को डिपिक्ट करती हैं। और चलिए देख लेते हैं थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में। दी ओपन विंडो जो है ये प्रोबेबली इसकी सबसे ज़्यादा फेमस शॉर्ट स्टोरी रही है और ये 1914 में पब्लिश हुई है। और उसकी हार्डली जो लेंथ है ना वो 3 पेजेस है। और जो विंडो है, जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, जो विंडो है वो वेरा के लिए और ब्लैक कैनवस का सिंबल है और मिसिस सेपल्टन के लिए वो एक होप का सिंबल है। हम देख लेते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसमें वेरा है जो कि एक सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15 ईयर्स, नीस ऑफ मिसिस सेपल्टन। और फ्रैम्पटन नटल हैं जो कि डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो वेरा के जो मिसिस सेपल्टन के घर आते हैं। और फिर स्टोरी में बार बार जो मिस्टर नटल है वो अपनी सिस्टर का जिक्र करते हैं और 3 आदमियों का भी जिक्र है। और रोनी जो है वो इन 3 आदमियों में से एक आदमी है जो कि मिसिस सेपल्टन का भाई है और जो अक्सर गाना गाता रहता है, बर्टी वाई डोंट यू बाउंड। और इनका एक लिटिल स्पैनियल भी है जो कि इनका एक डॉग है। चलते हैं देखते हैं कि स्टोरी स्टार्ट कैसी होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक 15 इयर्स की यंग लेडी से। वो एक सेल्फ पोजेस्ड लेडी है, वो बैठी होती है, ऊपर से मिस्टर नटल आ जाते हैं और लड़की उनसे पूछती है कि आप यहाँ मेरी आंटी को मिलने आए हैं। तो वो कहते हैं वो तो अक्सर ऊपर ही रहती है, नीचे बहुत कम ही आती है। मिस्टर नटल जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो अपने एक बड़े से सिटी को छोड़कर इस कंट्री साइड एरिया में आए हैं ताकि अपनी इस डिजीज़ का इलाज करा सकें। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो कुछ अच्छा ही अपने मुंह से निकालें जो कि ये इस नीस को, इस 15 ईयर्स लेडी को सुनने में अच्छा लगे। इन शॉर्ट वो बच्ची को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। बात करते करते उनका ध्यान अपनी बीमारी की तरफ चला जाता है। एंड देन वो फिर उनके बात करते करते उनका ध्यान अपनी बहन की तरफ चल जाता है कि उनकी जो बहन है उसने कहा था कि तुम नटल को बोला था कि तुम उस एरिया में मत जाओ, वो बहुत ही खामोश सा एरिया है, वहाँ जाकर तुम्हारे डिप्रेशन में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तुम वहाँ किसी को जानते तो हो नहीं, तो ये जो चीज़ है ये तुम्हारे नर्व्स पे ज़्यादा भारी पड़ेगी। लेकिन मिस्टर नटल जो कि इस कंट्री साइड एरिया में आ जाते हैं, वो आने पे बाजिद होते हैं। उनकी बहन कहती है चलो अगर तुम नहीं रुकते तो मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ, कुछ लेटर्स में कुछ लोगों का एड्रेस दे देती हूँ जिनको मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ मैं रह कर आई हूँ, तो मे भी तुम्हारा वहाँ कुछ दिल लग जाए और वो तुम्हें कुछ हद तक हेल्प कर दें। तो जो मिस्टर नटल हैं वो जो मिस्टर नटल हैं वो अपनी बीमारी के बारे में सोच रहे होते हैं, ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। ऐसे में वो सोच रहे होते हैं कि मिसिस सेपलेटन पता नहीं कैसी औरत होंगी। वो उनका स्केच अपने जहन में बना रहे होते हैं। काफ़ी खामोशी हो जाती है, काफ़ी टाइम तक खामोशी चलती है। फिर जो वह लड़की है वो खुद ही इस खामोशी को तोड़ देती है और वो पूछती है कि आप यहाँ किसी को जानते हैं, या आप मेरी आंटी को जानते हैं, या किसी और को जानते हैं यहाँ पे इर्द गिर्द। तो मिस्टर नटल कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे किसी को नहीं जानता, मेरी बहन जो थी वो काफ़ी आज से तकरीबन 4 साल पहले यहाँ आई थी इस एरिया में, तो वो उन्होंने ही मुझे एड्रेस दिया है और मैं इनसे मिलने आया हूँ, मिसेस सप्लेटन से मिलने आया हूँ। इतने में लड़की कहती है कि अच्छा, तो फिर आप मेरी आंटी के साथ हुई हुई ट्रेजिडी को भी नहीं जानते होंगे। तो मिस्टर नटल बड़ा हैरान होता है कि ट्रेजिडी, कौन सी ट्रेजिडी। तो वो कहता है कि जो लड़की है वो कहती है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले आज ही के दिन मेरी आंटी के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। तो मिस्टर नटल को वो कहती हैं कि आपको नज़र आ रही है वो सामने विंडो खुली। तो वो कहता है कि हाँ विंडो, कहते हैं कि अक्टूबर के इस मंथ में भला ये विंडो क्यों खुली होगी। मिस्टर नटल कहता है कि हाँ बात तो अजीब है कि ये विंडो इस मंथ में क्यों खुली है। खैर वो कहती है कि आज ही के दिन 3 साल पहले मेरी जो आंट हैं उनके एक हस्बैंड और उनके 2 भाई, उनको एक बड़ा ही अजीब शौक था, वो हमेशा ही इस खिड़की से ही गुजर कर जाया करते थे शिकार के लिए। तो मेरी आंट और उसके भाई इसी खिड़की से गए, आज ही के दिन गए थे और ऐसे गए कि हट के वो कभी वापस नहीं आए। मिस्टर नटल को ये सुन के बहुत बुरा लगता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। लड़की कहती है कि वो कभी लौट कर नहीं आए, वो एक गीले रास्ते से गए थे, इनको पता नहीं था
कि वो कैसे चलते चलते एक दलदल में फंस गए। हालांकि वहाँ पे साइन भी था, लेकिन उन्होंने उनका जो ध्यान था वो साइन की तरफ गया नहीं। और वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात यह है कि आज तक उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली। और मेरी आंट, उनके साथ हमारा एक डॉग भी था जिसका नाम स्पेनियल है। और उनमें से एक मेरी आंट के भाइयों में से एक भाई रोनी था, जो कि अक्सर गाना गाता रहता था और वो गाना गाने से मेरी आंट को चढ़ाता रहता था। फिर जो है अपना, इतने में वो कहती है कि जो मेरी आंट हैं उनको आज भी यही लगता है, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो एक से डिप्रेशन में चली गई हैं। और वो अक्सर इमेजिन करती हैं कि उनका शोहर और उनके जो भाई हैं वो इस, और उनका डॉग जो है वो इस खिड़की से वापस आएंगे, या आ रहे हैं, या आ चुके हैं। तो जाने कितनी बार वो दिन में मुझे ये बताती हैं। और कि उनके जो हस्बैंड है मिस्टर सैपल्टन वो आ चुके हैं। मिस्टर नटल को सुन के ये बहुत बुरा लगता है। अभी ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि इतने में जो मिसिस सैपल्टन है वो नीचे आ जाती हैं और आके कहती हैं कि आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। वो कहते हैं कि लगता है कि आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे, वेरा ने आपको काफ़ी अम्यूज़ किया होगा। तो फ्रम्पटन कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रही थी वेरा, तो मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। और मिसेस सप्लेटन जो ये सारी बातें कर रही होती हैं और सीधा कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो सामने खिड़की खुली है आपको इससे भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही सुनते साथ जो नटल होता है वो पैरा की तरफ देखता है और उसकी जो होती है अपना वेरा, उसकी आंखों में थोड़ा सा डर होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, दुखी होती है, वो बड़ी दुखी होकर उसको देख देख रही होती है। तो जो नटल है वो कहता है, वो खुद ही बात को बदलने लग जाता है, बदलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे जो डॉक्टर्स हैं ना उन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि मैं ज़्यादा मेंटल एक्साइटमेंट और फिज़िकल वायलेंस को ना अवॉइड करूं। ठीक है। तो इतना वो कहता है कि मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी अर्से से कुछ नासाज है और मुझे डॉक्टर्स ने वैसे भी रेस्ट का बोला हुआ है। इतने में अभी बातें चल ही रही होती हैं, वो देख रहा होता है कि जो मिसेस सैपल्टन है उनका ज़्यादा ध्यान जो है वो खिड़की की तरफ है और वो उससे उससे बात ज़्यादा कम कर रही हैं और खिड़की की तरफ ज़्यादा देख रही हैं। वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि बेचारी कितनी परेशान है, इसको आज भी यही उम्मीद है। इतने में बाहर से एक शोर की आवाज़ आती है, धड़ाम से कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। तो जो मिसेस सैपल्टन वो कहते हैं देखा वो आ गए, एकदम वो खुशी से कहती है कि वो आ गए। इतने में जो सप्लेटन है उसको अंधेरे में 3 परछाइयाँ नज़र आती हैं और सप्लेटन जो कि पहले ही बड़ा सा कमज़ोर दिल का मालिक होता है, डिप्रेशन का शिकार है, वो ये देखकर बड़ा थोड़ा बहुत परेशान होता है और वो अपनी स्टिक को और जो अपनी हैट को उठाता है और वहाँ से चलने की कोशिश करता है। इतने में से जो वो तीनों आदमी होते हैं वो दरवाजे से खिड़की से, सॉरी दरवाज़ा कह रही हूँ, वो खिड़की से एंटर हो जाते हैं और जो मिस्टर नटल है वो ये देखकर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार होता है और वो ये अज्यूम कर रहा होता है कि शायद, उसको ये लग रहा होता है कि शायद जो मिसेस सप्लेटन है ये अज्यूम कर रही है और इनको ये चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही होती हैं। वो वहाँ से अपनी चीज़ें उठाता है और धड़ाल से भाग जाता है वहाँ से। इतने में क्या होता है कि वो मिस्टर सैपल्टन पूछता है कि ये आदमी कौन था और इसे क्या हुआ, ये इतनी जल्दी में क्यों चला गया। तो वेरा एक और कहानी कर देती है, वो कहती है कि शायद वो कुत्ते से डर गया होगा, वो बोल भी रहा था कि उसे कुत्तों से डर लगता है। तो एक दफ़ा उसके पीछे कुत्ते लग गए थे और उसे कब्र में सोना पड़ा था। तो यहाँ होती है हमारी स्टोरी ख़त्म। अब देखते हैं कि इस स्टोरी में जो वेरा है उसका कैरेक्टर क्या है, थोड़े बहुत इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ऑथर है वो वेरा को एक सेल्फ पोजेस लड़की के तौर पर प्रेजेंट करता है। फिर वो बताता है कि जो वेरा है वो फेक स्टोरीज बना बना के सुना रही होती है। पहले वो मिस्टर नटल को फेक स्टोरी सुनाती है, फिर वो मिस्टर सप्लेटन को फेक स्टोरी सुनाती है। जो वेरा का करेक्टर है वो स्टोरी में थ्रू आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यही वही क्वेश्चन के वाई डज मिस्टर नटल लिव इन हरी। तो हमें पता चलता है कि वो अपने डर की वजह से और भाग जाता है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि क्या चल रहा है क्योंकि वेरा ने ऑलरेडी उसके सामने एक बहुत लंबी सी कहानी घड़ दी होती है। एंड देन हमारे पास आ जाता है कि मिस्टर नटल किस तरह का आदमी था। तो हमें पता चल जाता है कि स्टोरी पढ़ते ही, जैसे कि मैं स्टोरी में पहले समरी में बता चुकी हूँ, कि वो एक सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहा होता है और उसकी बहन ने उसको इस कंट्री साइड का एड्रेस दिया होता है। वो यहाँ अपने सिटी को, बड़े से सिटी को छोड़कर इस कंट्री साइड एरिया में आया होता है ताकि वो अपने डिप्रेशन से डील कर सके, अपने डिप्रेशन को रिलीज़ कर सके। फिर वो कह रहे हैं कि वेरा जो है वो इस स्टोरी में इम्पोर्टेंट क्यों है।
तो जो वेरा जो है वो स्टोरी का ओपन विंडो का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जो साकी है वो कोई ना कोई तो ऐसा उसने रखना था जो कि फ्रैम्पटन नटल को एक उसके ऊपर प्रैक्टिकल जोक कर सके। जैसा कि मैंने बताया कि उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल जोक्स के ऊपर बेस्ड करता है। उसने इस करेक्टर के साथ एक ट्रिक किया ना। एंड देन वाई डज वेरा आस्क मिस्टर नटल दैट व्हाट ही नोज अबाउट हर आंट्स फैमिली। तो वो ये क्यों पूछती है कि आप मिस्टर नटल से वो क्यों पूछती है कि उसकी आंट की फैमिली के बारे में क्या जानता है। वो इसलिए पूछती है कि क्या वो इसके साथ कोई प्रैंक कर सकती है या नहीं कर सकती, सिर्फ वो ये श्योर करने के लिए कि अगर इसको कुछ इल्म होगा या नहीं होगा। अगर इसको इल्म नहीं होगा तो इसके इसके ऊपर इजीली अपना ट्रिक यूज़ कर सकती है और उसको वो फूल बना सकती है। एंड इस स्टोरी का मॉरल हमारे पास क्या है, व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो ये जो स्टोरी का मॉरल है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और अगला इंसान में भी बहुत सेंसिटिव होता है। हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, वो किसी ना किसी एक सिचुएशन से गुजर रहा होता है। सो हमें लोगों के साथ ट्रिक्स नहीं करने चाहिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।